मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यततो ह्यपि कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र, जो इस मार्ग पर भी है, पुरुषस्य विपश्चितः, अर्थात जो देख सकता है उस पुरुष को, अर्थात आत्मा को, जो हमारे भीतर का दृष्टा है उसको, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, अर्थात इंद्रियों की व्याकुलता, हरंती प्रसभम मनः, अर्थात हर लेती है अपने बल से उसके मन को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो इंद्रियों की शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि जब कोई व्यक्ति पुरुष को जान भी लेता है और आध्यात्म के मार्ग पर चल भी रहा होता है, वो भी इंद्रियों के इस प्रभाव से अपने मार्ग से भटक सकता है। तो कल के श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम यदि इंद्रियों की आसक्तियों से बचना चाहते हो तो उसमें तुम जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला अनुभव है उनको हटा के ये कर सकते हो कि तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो जाए। किंतु उस परिस्थिति में भी तुम्हारी जो आसक्त होने की प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं होती। तो उसी विचार को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनके जो अनुभव होते हैं वो इतने बलशाली होते हैं कि जैसे ही तुम इंद्रियों के अनुभव पर लौटते हो तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि तुम पुनः संसार में फंस जाओ। और जो हमारी इंद्रियों की शक्ति होती है वो तो हम सभी जानते हैं कि कितनी बलशाली होती है। जो भी सुख और दुख हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वो वास्तव में हम पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे ही सोच लीजिए कि आपको 3 दिन से भूख लगी हुई है और आप कहीं पहुंचते हैं और आप वहां पे देखते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन सामने रखा हुआ है, किंतु आपसे ये कहा जाता है कि आप इस भोजन को नहीं खा सकते क्योंकि इस भोजन का उपयोग कहीं और किया जा रहा है। तो उस स्थिति में आप अपनी जो हालत है उसको समझ सकते हैं कि कैसी होगी। आपको बहुत भूख लग रही है किंतु फिर भी आप उस भोजन को नहीं खा सकते। तो उस भोजन को न खाना जो क्रिया है उसके लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको चोट लगी हुई है तो उससे जो दर्द आपको हो रहा होता है वो पीड़ा सही में बहुत दुखदाई होती है और आप वास्तव में उसे अनुभव करते हैं। अब उसी पीड़ा में यदि आपको कहा जाए कि आपको युद्ध करना है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो करना आपके लिए कितना कठिन होगा। तो इसी के लिए आप समझ सकते हैं कि कैसे जो हमारे सैनिक हैं जो कि हमारे देश की सीमा पर युद्ध करते हैं, यदि वो चोट लग जाती है उन्हें और उसमें वो युद्ध करते हैं तो उनको कितनी अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो सैनिक होते हैं वो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं इस प्रकार की स्थितियों से जूझने के लिए। तो इस प्रकार की जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वही इच्छा शक्ति को विकसित करना जो है वो एक बहुत ही कठिन कार्य है। और ये तो यहाँ केवल हमने बहुत ही बुरी स्थितियों की बात कर ली। जो हमारा सामान्य जीवन होता है वहाँ पर जो हम कार्य करते हैं वो वास्तव में इतना स्पष्ट नहीं होता, किंतु उसी कार्य के आधार पर हम मुक्ति और बंधन में फंसते हैं। आप देखिए कि हमारे जीवन में हम देखेंगे अपने चारों ओर सभी लोग जो होते हैं वो किसी न किसी प्रकार के सांसारिक सुख के पीछे ही भागते हैं। यही हम सबकी प्रवृत्ति है, हम सभी को ऐसा करते हुए देखते हैं और हम भी वैसा ही करने लगते हैं। हम दूसरों को देखते हैं कि वो धन प्रतिष्ठा या मान के पीछे भागते हैं, उसी प्रकार से फिर हम भी जो है उन सब चीज़ों के पीछे ही भागने लगते हैं। और ये जो दौड़ है, ये दौड़ हमें कभी भी मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती, ये हमें इस संसार में और फंसाती ही जाती है।
इस संसार से यदि हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें आध्यात्म का मार्ग ही पकड़ना होगा, और जो एक सत्य है, जो ऐसा है जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कि आत्मा है, उससे स्वयं को संलग्न करने पर ही वास्तव में हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उस मार्ग पर यदि हमें जाना होगा तो हमें फिर इन सभी वस्तुओं का त्याग करना होगा जिनके पीछे ये सारा संसार जा रहा है। और ये कर पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी ही है कि हम इन सभी सुखों के पीछे भागते हैं। हमारा जो मन है वो वास्तव में एक हाथी के जैसे है, जो कि बेलगाम भागना चाहता है इस संसार में, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे सभी पत्तियां खाना चाहता है, भोगना चाहता है। इस हाथी को नियंत्रण में लाने के लिए एक बहुत ही बलशाली बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो कि इस हाथी को नियंत्रण में करके इसको सही दिशा में ले जा सके। तो वो जो विकास करना होता है वो एक बहुत ही कठिन कार्य है। और बहुत से लोग, ऐसे लोग जो कि आध्यात्म के मार्ग पर हैं, ऐसे लोग जो कि वास्तव में आत्मा को समझ भी चुके हैं, और जो ये जानते हैं कि इस प्रकार के कार्य, धन प्रतिष्ठा के पीछे जाना उनको इस संसार में फंसा देगा, वो भी बहुत कठिन पाते हैं इस कार्य को करना, कि वो इन सब से अपना मन हटाकर केवल आत्मा में अपना मन विलीन कर सकें। तो ये जो कार्य है ये बहुत ही कठिन कार्य है। कठोपनिषद में कहा गया है कि ये ऐसा कार्य है जो कि एक छुरी की धार पे चलने का, जैसे तलवार की धार पे चलने जैसा है, कि थोड़ी सी भी यदि आपने गड़बड़ की तो आप सीधा नीचे गिरेंगे। तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। और ये दूसरा श्लोक है। अगले श्लोक में फिर वो और इस विषय के बारे में बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।